नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि नवंबर 2024 में इनके साथ कैसे रहने वाला है, क्या क्या इन्हें सावधानियां बरतने की ज़रूरत पड़ेगी और किन क्षेत्रों में इन्हें लाभ का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, प्रथम भाव में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि लग्न में आपके मंगल विराजमान है, तीसरे भाव में केतु हैं, चतुर्थ भाव में सूर्य हैं, पंचम भाव में शुक्र के साथ बुध हैं, अष्टम भाव में शनि हैं, नवम भाव में राहु हैं और 11वें भाव में गुरु हैं। कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग देखें तो 7 नवंबर को शुक्र जो है धनु राशि में पहुंच जाएंगे, 16 नवंबर को सूर्य जो है वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे, यानी कि उच्च के हो जाएंगे, इस समय नीच के चल रहे हैं, ठीक है। 5 नवंबर को शनि जो है मार्गी हो जाएंगे, इस समय वक्री चल रहे हैं जो, ठीक है ना, लेकिन 5 नवंबर को होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो सूर्य और मंगल दोनों नीच के चल रहे हैं, यानी कि नीच राशियों में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है ना। जितना फल मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो दोस्तों, शनि जो है इस समय वक्री स्थिति में जो है, ठीक है। साथ ही साथ शनि के शतभिषा नक्षत्र में भी चल रहे हैं, यानी कि प्रवेश पहले ही कर चुके हैं। 3 अक्टूबर को इस समय चल रहे हैं शनि के राहु के शतभिषा नक्षत्र में। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों की स्थितियां बन रखी हैं और बाकी दृष्टियां भी होती हैं सभी, ठीक है ना। तो अब ऐसे में कैसा फल मिलेगा, क्योंकि मंगल जो है नीच की राशि में होकर बैठे, यानी वो नीच के होकर बैठे हुए हैं। मंगल जो है वो नीच के होकर बैठे हुए, यानी लग्न भाव में। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बहुत सारी, जिसे कहते हैं कि कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा शरीर से संबंधित, ठीक है। ज़्यादा आपके एक तरीके से देखा जाए तो शनि जो है आपके अष्टम भाव में है, यानी कि एक तरीके से आपको जो अच्छे फल मिलने चाहिए वो मिलेंगे शनि के, ठीक है ना। यहाँ पे उस चीज़ की दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। आपको दिक्कत जो सबसे ज़्यादा है अगर देखा जाए तो आपका भाव होता है चौथा, ठीक है ना। चौथे भाव में सूर्य भी नीच के हैं, ठीक है। और प्रथम भाव में जो है अगर देखा जाए तो मंगल भी नीच के हैं। ऐसे में देखो, राजा और सेनापति दोनों नीच के हो जाएं तब थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो आपकी अभिलाषाएं हैं वो दबी रह सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। उनमें कुछ ज़्यादा चेंजेस जिसे बोलते हैं ना वो नहीं आएंगे, यानी कि कुछ नया सामान खरीदने से पहले आप लोगों को कई बार सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। किस तरीके से आगे बढ़ा जाए इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। अपने आप में आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। कर्क राशि यानी कि चंद्रमा, ठीक है, इनके राशि स्वामी होते हैं। मन ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि चंद्रमा को एक तरीके से रानी की संज्ञा प्राप्त है, यानी कि आप लोग देखें तो राजा, सेनापति और चंद्रमा तीनों एक ही प्रकार से एक ही श्रेणी में खड़े हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में चंद्रमा जब 15 दिन ऊपर होता है, 15 दिन नीचे, तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अपने मन को बहुत ज़्यादा संभाल के रखने की ज़रूरत है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग अगर अपने आप को संभाल लेते हो तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। कुछ बुरे जो विचार हैं वो आपके मन में आएंगे, लेकिन उनसे निकलना आपको स्वयं को ही पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों एक उपाय बता रहा हूँ आप लोगों को। जो उपाय करना है यहाँ पर, ठीक है, आपको हर दिन, ठीक है ना, शिवलिंग पर दूध अर्पित करना है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा दूध, ठीक है ना, गंगा जल में मिला करके। अगर आप ये करते हैं तो जो
आपकी एक तरीके से सबसे बड़ी दिक्कतें हैं वो थोड़ी सी हल होती हुई नज़र आएंगी। आपका जो मन है विचलित है उस पर कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो सबसे मेन उपाय करने की ज़रूरत है वो यही है। इसके बाद जो दूसरा उपाय अगर आप करना चाहते हो, ठीक है ना, तो सुबह उठकर हनुमान चालीसा करने के बाद सूर्य को जल अर्पित जरूर करें। उसमें कुमकुम जरूर डालें और चावल के 2 दाने, ठीक है, साबुत चावल के 2 दाने वो भी उसमें आप लोग डालें तो उससे भी आप लोगों को लाभ होगा। दोस्तों यहाँ पर पराक्रम भाव में देखा जाए तो आपके केतु हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आप मेहनत पूरी करेंगे। थोड़े से हो सकता है फलों में कमी आ जाए, ठीक है, लेकिन इतनी कमी नहीं आएगी। भाई बहनों के साथ थोड़ा सा रिश्ता खिंचाव भरा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन कुछ राहु के भी प्रतिबिंब यहाँ पे आएंगे, तो इस कारण से आप लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, यानी संभाल लिया जाएगा। बेफालतू की बहस में पढ़ना आप लोगों के लिए सही नहीं होगा। पढ़ाई लिखाई के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई में आप लोगों को काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। जो प्रेम संबंध हैं वो भी आपके काफ़ी अच्छे चलते हुए महसूस देंगे आप लोगों को, उनमें भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। पढ़ाई में आप लोगों को थोड़ा सा जो भटकाव है इस समय, ठीक है ना, उस पे जो मैंने उपाय बताए उनसे आप कंट्रोल करके ना आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बुद्ध जो है, ठीक है ना, आपको ज्ञान तो देगा, यानी कि बुद्धि तो देगा, लेकिन उस ज्ञान का कैसे उपयोग करना, थोड़ा सा भटकाव जो है वो यहाँ पे लाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा घबराने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। अब देखा जाए तो दोस्तों 6ठा 8वां और 12वां भाव खाली जब भी होते हैं ना तो फ़ायदा होता है, लेकिन 8वें भाव में आपके शनि है, ठीक है। तो शनि है तो एक तरीके से ये देखा जाएगा कि आपको यहाँ पे शनि के फ़ायदे होते हुए ही दिखाई देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे शनि आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, यानी कि जो मेहनत का फल है वो प्रदान कर सकते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, आपके जीवन में कोई नया बड़ा मौका लेके आ सकते हैं शनि, ठीक है, क्योंकि वो राहु के भी नक्षत्र में है। एक तरीके से डबल इंजन की सरकार कह दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे डबल इंजन की सरकार से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे शनि जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को सपोर्ट करते हुए मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि अष्टम भाव है। लेकिन कुछ लोग कह देंगे कि यार ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, लेकिन कोई क्रूर ग्रह कहेगा, कोई कहेगा सौम्य ग्रह, ठीक है ना। सबके देखो अपने अलग अलग फल होते हैं, कोई किस तरीके से फल देता है। अगर आप लोग मेरी दृष्टि से देखेंगे यहाँ पे तो शनि जो है आपके लिए बहुत ही एक तरीके से शानदार अवसर लेके आने वाले हैं जीवन में। जो आपके साथ थोड़ा बहुत भी दिक्कतें चल रही थी वो यहाँ पे शनि ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें बहुत होंगी, ठीक है ना, लेकिन निकल जाओगे वहाँ से, क्योंकि शनि यहाँ पे आप लोगों को बूस्ट करने के लिए आए हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए राहु जो है 9वें भाव में है। 9वें भाव का मतलब यह है कि अचानक से परिवर्तन, किस्मत बहुत तेज़ी से दौड़ सकती है जो आप स्वयं कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों शनि और राहु की जो एक तरीके से पोजीशन है वो बहुत ही उत्तम है। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आप लोगों को एक, अब कहावतें तो बहुत हैं छोड़ो, लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही उत्तम रहेगा इन दोनों का एक तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, अष्टम और 9वें भाव में, तो आप लोगों को बहुत तगड़ा बूस्ट दे सकते हैं। जो उपाय मैंने बताए उन्हें
आप लोगों को करने की ज़रूरत है। आपको अपना मन शांत रखने की ज़रूरत है। अपने चित्त को शांत रखिए, उससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। वैवाहिक जीवन में कोई ज़्यादा उथल पुथल नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है वो होगा, लेकिन इतना भी नहीं होगा। बहुत ही नॉर्मल लाइफ रहेगी। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है वैवाहिक जीवन में, ना व्यापार में दिक्कत है, ना आपके अगर देखा जाए तो एक तरीके से नौकरी या उसमें भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये है कि आपको थोड़ा सा दबना पड़ेगा, लेकिन दिक्कतें कोई नहीं है दोस्तों। यानी कि प्रेशर में काम करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन दिक्कत कोई नहीं है, किसी भी प्रकार की नहीं है। आप लोगों के लिए ये समय सही रहेगा। बस मन पे कंट्रोल करके रखिए। मैं बात बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गुरु की। गुरु जो है 11वें भाव में, यहाँ पे गुरु जो है इस समय आप लोगों को मालूम है वक्री चल रहे हैं गुरु भी, ठीक है ना। तो वक्री स्थिति में मैंने आप लोगों को बता दिया कि नौकरी वगैरह में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रेशर में भले ही काम करोगे, दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़, गुरु का यहाँ पे होना इस समय अगर देखा जाए तो शनि और राहु को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है एक तरीके से, क्योंकि गुरु यहाँ बैठकर इतना धन दे सकते हैं जिसकी आपने शायद कल्पना भी ना करी हो। कल्पना से परे जाके यहाँ पे गुरु आपको धन दे सकते हैं, यानी कि लाभ भाव में बैठे हुए हैं। गुरु आपको और भी बहुत कुछ दे सकते हैं जो सूर्य और मंगल यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा समय जरूर रहेगा, लेकिन इतना बुरा नहीं रहेगा। नई चीज़ें खरीदने से आपको थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। कोई मकान या दुकान ऐसी चीज़ें ना खरीदें, फालतू का इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। अगर आप लोग शेयर मार्केट में हैं तो वहाँ पर बहुत ही सावधानी से कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। पहले ही बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर सावधानी से कदम नहीं बढ़ाए तो यहाँ पे आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये गुरु की चीज़ें हैं। गुरु बहुत कुछ दे सकते हैं अगर 11वें भाव में बैठे हैं। गुरु एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे गुरु की स्थिति इतनी मजबूत है, शनि की स्थिति इतनी मजबूत है, राहु की स्थिति यहाँ पे इतनी मजबूत है कि आप लोगों के लिए ये तीनों जो हैं एक तरीके से त्रिदेव बन के आ रही हैं। तो ये तीनों ही आपके जीवन को संतुलित कर देंगे। 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, कोई अध्यात्म की आप लोगों को, आप उस तरफ का जाने का आपका मन ही नहीं करेगा। विदेश जाने का मन नहीं करेगा, बाहर जाने का, घूमने का ज़्यादा मन नहीं करेगा। काम में आप लोग व्यस्त रहोगे उसमें, लेकिन अपनी मेहनत नहीं कर पाओगे जितनी आपको करनी चाहिए। थोड़ा सा सोच समझ के अपनी मेहनत को भी थोड़ी सी धार दें। और बीमारी कोई खास नहीं है यहाँ पे, आपको सिर दर्द है बस खाली, ठीक है ना। टेंशन के कारण, मन ऊपर नीचे होने के कारण वो टेंशन है, उसे कंट्रोल करिएगा आप। यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत कुछ है जिसे आप लोग पाना भी चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, और अभी आप सभी भाइयों को भी मेरा जय श्री राम।